जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे दोस्तों, खैरियत से हैं। मैं आपका दोस्त मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अहमद असील फार्म व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, आपका शौक़ भी अच्छा चल रहा होगा और दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब दोस्तों के शौक़ को शर शैतान से, शर इंसान से, मूजी और मुतादी बीमारियों से, हासदीन के हसद से बचाए और अल्लाह ताला आप सब दोस्तों के शौक़ में दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्कियाँ अता फरमाए। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ चंद एक टेक्निकल बातें डिस्कस करने जा रहा हूँ। आपको कुछ अपने किस्सा कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि देखें बाज़ दफ़ा इंसान जो है वो कैसी कैसी गलती कर जाता है। तजर्बा होने के बावजूद भी बंदे को चीज़ें समझ में नहीं आती। ये जो आपको नीचे रेतली मिट्टी नज़र आ रही है ना, आज मैं आपको इसके फ़ायदे और फजीलत बताने जा रहा हूँ। और बहुत सारे दोस्त हमारे से ये पूछते हैं कि सर्दियों में मुर्गों के नीचे क्या होना चाहिए, तो मैं इस टॉपिक पे भी आपको बताने जा रहा हूँ कि सर्दियों में या गर्मियों में 12 महीने मुर्गों के नीचे क्या होना चाहिए। अब दोस्तों मैं हमेशा आप दोस्तों को ये बात कहता हूँ कि हमेशा किसी चीज़ की नेचर को समझ के चला करें। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि मुर्गों के शौक़ में भी बर्गर बच्चे और मम्मी डैडी बच्चे बहुत सारे आ गए हैं जिन्होंने इसको मॉडिफाई करने की कोशिश की है। जैसे 95 मॉडल होंडा सिविक को लोग मॉडिफाई करते हैं ना, और नए ज़माने की चीज़ें पुरानी गाड़ी में घुसाते हैं और मॉडिफिकेशन करके खुश होते हैं। कई लोग शराड को मॉडिफाई करके खुश हो रहे होते हैं, कई लोग वो अंग्रेज़ों के ज़माने की मेरान को मॉडिफाई करके, पुरानी चीज़ों को मॉडिफाई करके नई चीज़ें लगा के खुश हो रहे होते हैं। तो ये कुछ लोगों की नेचर होती है। तो मुर्गों में भी यही है भाई, कुछ लोगों की नेचर है कि जिस तरीके से मुर्गों को रखना चाहिए, जिस माहौल में इनको रहना चाहिए, उस माहौल से इनको हटाकर कुछ लोग जो है अपने तरफ से मॉडिफिकेशंस करने की कोशिश करते हैं। तो यार पहली तो बात नोट कर लें अपने पास, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो भाई, मुर्गों के नीचे मट्टी होती है। और मट्टी किस किस्म की होती है? रेतली मट्टी होती है। वो मट्टी के जिसको आप हाथ में पकड़ें तो आपको रेत लगे, ऐसे हाथ में पकड़ें तो रेत लगे, और ज़मीन पे पड़ी हुई हो तो मट्टी लगे। ऐसी नेचर की मिट्टी ये नर्सरी से आपको मिलेगी, पौधों वाले इस्तेमाल करते हैं। ये वो मिट्टी है जिसके अंदर पत्थर नहीं बनता, सख्त नहीं होती। ये वो मिट्टी है जिसके अंदर मुर्गे सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। और इसका मैं आपको सबूत देता हूँ कैसे, कि ये वो मिट्टी है भाई जो मियांवाली में पाई जाती है। ये वो मिट्टी है जो थल में पाई जाती है, सरगोदा में पाई जाती है। ठीक है, जिन इलाकों में मुर्गे सबसे ज़्यादा नशोनुमा पाते हैं, सबसे ज़्यादा ब्रीड करते हैं, सबसे ज़्यादा जहाँ की अच्छी नस्लें हैं, इन इलाकों में अगर आप देखें कि वहाँ पर नीचे क्या है तो वहाँ पर रेतली मिट्टी है। इसलिए आपने हमेशा मुर्गों के नीचे, असील मुर्गों के नीचे भाई, ये कमर्शियल नहीं है, ये ब्रॉयलर नहीं है, ये लेयर नहीं है, ये किसी किस्म का तौल वाला माल नहीं है कि इनके नीचे आप जनाब लकड़ी का बरादा बिछाएंगे या इनके नीचे आप जनाब चावल का छिलका बिछाएंगे। चावल का छिलका आप बिछाएंगे तो असील जो है, आपको मैं एक बात बताऊं, असील मुर्गियां जब अंडों पे आती हैं ना, ये शापर आप खाया हुआ देख रहे हैं, तो ये शापर भी नहीं छोड़ती, पॉलीथीन भी छील छील के नोच नोच के खाती हैं। तो चावल का छिलका इन्होंने किधर छोड़ना है, और चावल का छिलका जब मुर्गी ने नीचे बिछा हुआ खाना है ना, तो इसने लाजमी अपना पोटा बंद करना है। और ज़्यादातर लोग असील मुर्गियों की नोकें भी नहीं काटते। हमने अभी कुछ टाइम से ये तराशनी शुरू की हैं, जलानी शुरू की हैं, वरना असीलों की नोकें भी नहीं तराशी जाती। तो जिन मुर्गियों के नीचे लोग चावल का छिलका पोल्ट्री फार्म्स में बिछाते हैं, उन मुर्गियों की नोकें कटी हुई होती हैं, ट्रिमिंग हुई हुई होती है। चाहे वो लेयर का फार्म हो, चाहे वो गोल्डन मिस्री का फार्म हो। तो जो लोग चावल का छिलका बिछाते हैं वो मुर्गी अपनी नोक की ट्रिमिंग की वजह से नीचे से चावल का छिलका उठा के खा नहीं सकती, वरना मुर्गियों की आदत होती है, मुर्गी जो है ना ये हर चीज़ में मुँह मारती है और हर चीज़ खाती है। ख़ास तौर पे अंडों वाली मादी मुर्गे के पर भी खाती है, कच्चे गुल्ले खाती है, शापर खाती है, पत्थर खाती है, हर चीज़ मुर्गी ने खानी है। तो एक तो असीलों के नीचे चावल का छिलका इस सेंस से भी आप नहीं बिछाएंगे कि इनके पोटे बंद होने का चांस है। दूसरी चीज़ ये है कि असील जो होता है भाई, इसको मिट्टी में खेल कर पर को तरावट मिलती है, इसका पर बढ़ता है, ये अपनी क्रीज़ बढ़ाता है, खूबसूरत। इसके पर में मुख्तसर बात यह है कि जो असल शाइन आती है ना, वो इस रेतली मिट्टी में खेलने के बाद आती है। क्रीज़ के दौरान आपके परिंदे अगर रेतली मिट्टी में खेलेंगे, नहाएंगे, तो आपके परिंदों में जैनवन जो शाइन आनी चाहिए वो शाइन आएगी। वरना आपके परिंदे अगर मिट्टी में नहीं खेल रहे, भूसे में खड़े हैं, बरादे में खड़े हैं, या चावल के छिलके पे आपने रखे हुए हैं खुडों में,
तो उस सूरत में आपके परिंदे जो हैं वो अपने सारे जिस्म के जो पर होंगे वो कर्ल कर लेंगे, बिल्कुल खुश्क रह जाएंगे, अकड़ कर गोल हो जाएंगे। अब ये तो खैर नस्ल की वजह से इनके जो कर्ल हैं गर्दन के, ये कुंडल ओरिजिनल हैं, असली कुंडल हैं, तो उन मुर्गों के ऊपर जाली कुंडल बन जाते हैं। और बहुत सारे लोग आजकल आपको पता है टिकटॉक पर जाली कुंडल बनाकर भी मुर्गे बेचते हैं, जेल लगा कर, और वो ड्रायर श्रायर को ब्लोअर मार के, मेरे सुनने में एक आधी बात आई है। तो ये भी आजकल मार्केट में काम चल रहा है। तो ऐसे लोगों से भी भाई आपने साथ साथ बचना है कि जब भी परिंदे ख़रीदें तो सिर्फ कुंडलों से मुतासर होकर ना ख़रीदें, पहले देख लें कि जहाँ जो ले रहे हैं उसके ख़ानदान में भी ये चीज़ है कि नहीं है। अब ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो ये जो परिंदे हैं इनके तो जद्दी पुश्ती लाखे की गर्दन कुंडलों से भरी हुई थी, सावा कुंडलों वाला, अदलक्का कुंडलों वाला, पीछे किंग लसानी जो है वो तो इनकी ब्रीड्स में ये चीज़ शामिल है। इस वजह से इनकी अभी पठागिरी में भी ये इतने ज़्यादा माशाल्लाह कुंडलों में पट्ठे निकल रहे हैं। तो ये जानवर है, हमें इस चीज़ को अल्लाह माफ़ करे वो करने की ज़रूरत नहीं है। वो कौन सा हमने बेचने, हमारे तो अपने शौक़ के ब्रीडर हैं। तो मकसद दोस्तों कहने का ये है कि जब आप इनको मट्टी से हटाकर, रोशनी से और धूप से हटाकर छाँव वाले खुडों में चावल के छिलकों पे खड़ा कर देते हैं तो मुर्गों के सारे जिस्म के जो पर होते हैं, गर्दन के, कमर के, ये सारे रोल हो जाते हैं और अकड़ जाते हैं। उनको तरावट नहीं मिलती, उनके अंदर जो इस तरह की आपको शाइन नज़र आ रही है ये शाइन नहीं आती, पर के अंदर तड़ नहीं आती। ये बात नोट हो गई। दूसरी बात, लोग कहते हैं कि सर्दियों में तो यार रेत और मिट्टी ठंडी होती है। तो दोस्तों ये जो रेतली मिट्टी है इसकी नेचर ऐसी है कि जब परिंदा 5 मिनट भी इसके ऊपर बैठ जाता है ना, शाम को हम बंद करते हैं इनके आगे, ये बाजरे के तोड़े ही काट के फ़िलहाल लगाए हुए, अभी इनकी शीटें हमने तैयार नहीं करवाई, आर्जी तौर पर शापर वगैरह जो थे पड़ी सी चीज़ वो लगा दी है। अभी इनके मैंने पूरे ऐसे आगे से तैयार करवाने हैं जो सुबह उठा दिया करेंगे, शाम को नीचे आ जाया करेंगे, वो साइज़ लेकर अभी ऑर्डर करने हैं इंशाल्लाह। ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है लेकिन अभी वक्ती तौर पर हम गुजारा कर रहे हैं क्योंकि हम अभी पॉलीथीन लगाने में बिज़ी थे, मट्टी शट्टी सेट करने में बिज़ी थे, तो वो चीज़ें करने में टाइम नहीं मिला। तो जब हम इसको कवर कर देते हैं फ्रंट से, अंदर जब परिंदा अपने केज में बैठ जाता है मट्टी के ऊपर या डंडे के ऊपर, जहाँ पे भी बैठ जाए तो वो गर्म हो जाता है, इसके ऊपर पर होता है, इसको कहीं से ठंड नहीं लगती, पाँव इनके जो हैं वो परों में आ जाते हैं और फेस जो है ये अपना परों में छुपा लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से परिंदे चल रहे हैं और यही सारे मामूलात हैं जो हम कर रहे हैं। कोई स्पेशल किस्म का हमने यहाँ कोई अंदर अंगीठी या ये वो या दूसरा तीसरा काम नहीं लगाया हुआ। अब जो मट्टी थी लास्ट हमारे पास आई थी ना, वो देखने में दोस्तों रेतली मट्टी नज़र आती थी लेकिन बाय नेचर वो रेतली नहीं थी, वो चिकनी टाइप मट्टी थी। हमने डलवा तो ली लेकिन वो इतनी भुरभुरी थी, जब डल गई उसके ऊपर 2 4 5 दफ़ा हम लोग अंदर बाहर केजेस में आए गए तो उसमें पत्थर बनना स्टार्ट और वो सख्त होना स्टार्ट हो गई। तो गुस्सा भी बड़ा आया, अपने ऊपर भी आया, तब भी बड़ी चढ़ी कि यार इतने पैसे भी लगा दिए, जगह भी फेल हो गई, मज़दूरियाँ भी दी। अब ज़ाहिर है 2 फार्म छोड़ के बाहर से मज़दूर रेडी पे लगाना, अंदर लाना, डलवाना, खाने फुल करवाना, सारा ये बहुत लंबा काम था। कई दिन लगे इसके ऊपर, 1 हफ़्ता लग गया था मट्टियाँ अंदर डलवाते। तो गुस्सा बड़ा चढ़ा लेकिन फिर हमने उसी में ही 1 1.5 साल गुजारा किया और उस मिट्टी का नुकसान इतना हुआ कि जितनी हमारी वाइट मादियाँ थी, अभी चलते हैं वाइट के केज में। ये जी मैं आ गया हूँ दोस्तों वाइट के केज में। तो ये जो मुर्गियाँ आपको ये पीली पीली हुई हुई नज़र आ रही हैं ना, 3 पट्टियाँ ख़ास कर आपको ये जो फिर रही हैं ये आपको वाइट नज़र आएंगी। एक ये मुर्गी वाइट नज़र आएगी, ये वाइट नज़र आएगी और ये मुर्गा पूरा वाइट नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि इनको मैंने बचा लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे समझ आ गई थी कि इनको जो है रेतली मट्टी चाहिए, अगर ना दी तो यही हाल होगा। ये पट्टियाँ मेरे पास आई थी, वापस मैंने किसी स्टूडेंट को दी थी, फिर उनसे वापस ख़रीदी। तो जब आई ना तो हमने जिस केज में इनको खड़ा किया उस केज में वो मट्टी थी पुरानी कि जो बुरबरी टाइप मट्टी हमसे गलत आ गई थी। अब उसका नुकसान ये हुआ कि पट्टियों की ये हालत हो गई है। अब ये पीली शीली नहीं है, ये मुर्गियों के ऊपर सारी वो बुरबरी जो मट्टी थी ना वो इस कदर चस्पा हो चुकी है ना इनके जिस्म पे कि जब तक इनको मेरा ख्याल है प्रॉपर तरीके से हम नहलाएंगे नहीं तब तक ये उतरनी कोई नहीं है। तो अब हमने छोड़ दिया कि जब अगली क्रीज़ उन्होंने निकालनी है, पुराने पर गिरेंगे, नए निकलेंगे तो ख़ुद ही वाइट हो जाएंगी। जब मुझे ये चीज़ समझ आई कि यार ये मट्टी की वजह से मुर्गों का रंग ख़राब हो रहा है, तो उस टाइम पे फिर मैंने बाकी जो परिंदे थे सारे वो अपने रेतली मट्टी वाले खानों में खड़े किए और उसकी वजह से फिर हमारा ये परिंदा आप देखें बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद है, इसकी क्रीज़ पर फ़र्क नहीं आया। कुछ अर्सा मैंने वो सामने केज में इनको रखा लेकिन वहाँ पर मट्टी वही थी पुरानी,
तो फिर मैंने वहाँ से उठाया और इस केज में शिफ्ट किया, क्योंकि इस केज में हमारे पास मिट्टी जो थी ये रेतली थी। समझ रहे हैं सारी बात। तो ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, मैटर करती हैं आपके परिंदों के हालात वाक़यात के ऊपर। तो यहाँ से आपको एक और चीज़ भी पता चलेगी कि भाई जो वाइट परिंदे हैं इनकी केयर थोड़ी सी डिफरेंट भी होती है, कि इवन अगर आपकी थोड़ी सी मिट्टी जो है ना डिफरेंट नेचर वाली आप डाल देते हैं तो परिंदों का रंग चेंज हो जाता है, परिंदे मैले हो जाते हैं। अब आपके सामने हैं कि ये 3 पट्टियाँ, इनका रंग आपको डिफरेंट नज़र आएगा और वो 3 परिंदे उनका रंग डिफरेंट नज़र आएगा, सिर्फ केजेस और मिट्टी की वजह से, कि ये डिफरेंट मिट्टी में खड़े रहे हैं तो इनका रंग डिफरेंट हो गया। मिट्टी इनके परों के ऊपर इस तरीके से लग चुकी है कि ये अब नलाए धुलाए बगैर शायद ना जाए, क्योंकि मैंने कभी परिंदे नलाए नहीं हैं। परिंदों को मैं पानी नहीं लगाता, क्योंकि असील जो हैं ये मुर्गे जो हैं ये पानी वाली चीज़ नहीं है, ये मिट्टी में आपको बताया कि खेलते हैं, तो इनके लिए मिट्टी होती है। अब जब ये अगली क्रीज़ इन्होंने निकालनी है, अब साल पूरा बिशा की ऐसे गंदी ही रहें, कोई मसला नहीं है। हमें पता है बड़े मुर्गे की पट्टियाँ, इनकी ब्रीड लेनी है, अंडे दे रही हैं, हमने कौन सा बेचनी है या किसी को तसल्ली करानी है, हमारी अपनी तसल्ली है, फिरती रहें। जब मैं परिंदों की नोकें तराशने लगा था उस टाइम भी मुझे कुछ दोस्तों ने कहा यार अहमद भाई बुरी लगेंगी बड़ी, तो मैंने कहा खैर है यार, मैंने कौन सी बेचनी है, ठीक है अच्छी बात है, बुरी लगेंगी, कोई मांगेगा नहीं, हमें तो पता है कि क्या है, फिरती रहें तो हमारी मौजें लगी रहेंगी, ब्रीड करती रहेंगी, कोई मसला नहीं है। अब ये मिट्टी की सिलेक्शन में दोस्तों इतना आपको बताऊं कि बंदे को ज़हीन होना पड़ता है ना। ये मिट्टी देखें आप, ये भी रेतली है लेकिन इसका कलर डिफरेंट है, ये आपको बिल्कुल ऐसे हाथ में रेत नज़र आएगी। जी भाई मैंने आपको कुछ नहीं कहा, क्यों आ रहे हो बदमाशी करने, बदमाश बन रहा है। तो ये देखें दोस्तों, इसका कलर आपको डिफरेंट नज़र आएगा, इसका कलर आपको डिफरेंट नज़र आएगा यहाँ पर मिट्टी का। तो अब ये आपने जनाब जब भी लेनी है, मंगवानी है, तो ये आपने अपनी आंखें और कान खुले रख के, ताकि आपका भी मेरी तरह 70-80 हज़ार रुपये का लॉस ना हो, सिर्फ मिट्टी का भाई। तो देख लें फार्मिंग कितनी सौखी है और कितनी औखी है, ये आपके सामने है। अभी इसकी सफाई बाकी है, ज़ाहिर है जब मिट्टी आती है तो इसमें बाज़ दफ़ा ये इस तरीके से ये शापर वगैरह आ जाते हैं, पैकेट आ जाते हैं इनके अंदर भाई, बाज़ दफ़ा लोहे की कोई चीज़, तारें आ जाती हैं, डोरें होती हैं इनके अंदर, तो ये दरियाओं वगैरह से उठाते हैं, वहाँ से ये रेतली मिट्टी मिलती है, हर जगह से मिलती भी नहीं है, दरिया के किनारे से आती है ये। तो ये जनाब हमारे साथ सारा सीन हुआ है। और उसके बाद फिर जब अभी हमने देखा कि यार परिंदे हमने सारे खानों में खोल दिए हैं और परिंदे जो दूसरे भी हैं उनकी भी क्रीज़ों पे फ़र्क पड़ेगा, तो फिर दस्ती भाई सर्दी के मौसम में मिट्टी मंगवाई, रातों रात सारी मिट्टी अंदर सारे केजेस में डलवाई, और जो सामने छोटे खुडे हैं वो छोटे केजेस जहाँ अलग अलग मुर्गियाँ खड़ी हैं अंडों पे तैयार करने के लिए, उधर भी आज मिट्टी डली है। अब इनके अंदर वाले केजेस रह गए हैं भाई, इनमें मिट्टी चेंज करने वाली है। अब समझ नहीं आ रही करेंगे क्या, बाहर हमने डाल दी है, बहरहाल चलो को फटे शटे डाल के इसकी कोई सेटिंग बनाएंगे। तो ये छोटे छोटे काम है दोस्तों जो बड़े ज़रूरी होते हैं, अगर ना किए जाएं तो परिंदों की खूबसूरती, परिंदों की जिसामत, परिंदों के पर, इन चीज़ों पे असर आना स्टार्ट हो जाता है। इस पेड़ को यार नर और दोनों मादियों को बंद करते हैं, और मेरा दिल है कि सावा पट्ठा बाहर निकालें, इसका लाल पट्ठे का जो भाई है ना, दूसरा सावे अदलक्के का दूसरा पट्ठा नीली आँख वाली मादी में से, उसको बाहर निकालें और उसके साथ एक आधी मुर्गी छोड़ें, क्योंकि ये टूटे। लो जी आ गया सावे का पट्ठा शहजादा, आज काफ़ी दिन बाद बाहर निकला है। और मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ना डाउट ये पड़ता है कि जो इसकी दुम भी थोड़ी सी, वो देखें अभी मैं बात कर रहा था ना कि पर अकड़ जाते हैं, सूख जाते हैं और टेढ़े हो जाते हैं, ये हालत हो जाती है परों की। और ये सब इसी वजह से हुआ है कि ये पट्ठा उस पुरानी मिट्टी वाले केज में, जो गलत मिट्टी हमारे पास आ गई थी दोस्तों, उसी केज में जब से ये सलमान से वापस आया था, तकरीबन ये 6 महीने का मेरे ख्याल से वापस आया होगा, नली साफ़ था, तो हमने उसी केज में खड़ा किया, उसमें धूप भी नहीं लगती थी, छाँव वाली साइड थी, तो उस साइड पे फिर इसकी दुम सारी मुरझा गई है। अभी आप देखें कि इसके भाई की दुम में कितनी ताड़ है, कितनी प्यारी, और बिल्कुल है पर एक सीधा आपको नज़र आएगा, सरियाँ बिल्कुल है खिंची हुई नज़र आएंगी, और इसकी सरियाँ आप देख लें सारी मुरझा गई हैं। क्यों? सिर्फ मिट्टी की नेचर डिफरेंट थी, क्योंकि ये तो अभी आया रिसेंटली, और ये था अयाज़ भाई के पास टोपी में, तो वहाँ खुला फिरता रहा और उधर की ज़ाहिर मिट्टी इसको सूट की हुई थी, तो ये हमारे पास केज में बांध रहा है।
इस वजह से देखें आप कि इसकी दुम सारी की सारी आपको ख़राब हुई हुई नज़र आएगी। हालांकि इसकी दुम ऐसे होनी चाहिए थी, बिल्कुल सीधी, पर जो मुड़े हुए हैं, मुरझाए हुए हैं, ये नहीं होने चाहिए थे। तो इंशाल्लाह ताला बस ये मट्टियाँ चेंज करेंगे अगले साल। अब साल फिर पूरा वेट है अगली क्रीज़ तक, जब क्रीज़ निकालेगा तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से सेट हो जाएगा। लेकिन अभी तो जो होना था वो हो गया। शौक़ करवाते हैं आपको, करीब से चलें, शौक़ का शौक़ भी हो जाएगा, गपशप भी हो जाएगी। ये एक्सपीरियंसेस दोस्तों अपने कोई नहीं शेयर करता। ये इतनी बारीकी से आपके साथ चीज़ें मैं क्यों शेयर कर देता हूँ। अब बात छोटी सी है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए छोटी हो, क्योंकि ज़्यादातर इतनी मैनेजमेंट्स लोग करते नहीं हैं शौक़ की खातिर। ये मैं ही पागल हूँ, लगा रहता हूँ लेकिन अपने अपने ज़ौक़ की बात है। तो मैं आपको बताऊँ कि मैंने जो चीज़ें नोटिस की हैं बारीकी में भी, वो आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि चंद एक लोग मैंने ऐसे देखे हैं। अभी एक भाई हैं जेलम में, उन्होंने माशाल्लाह सेम हमारा सेटअप देख के सेटअप बनाया है। एक आफ्ताब भाई हैं गुजरात से, शाह साहब के साथ मेरे पास आए थे, तो वो भी इंशाल्लाह अभी हमारी फ्रेंचाइज़ का हिस्सा बनेंगे। उनको भी हम चूज़े परिंदे देंगे इस सीज़न। और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ अटैच हो रहे हैं इंशाल्लाह। मैं असल में देख रहा हूँ पहले कुछ लोगों को, यानी जो जिनको काम करने का पता हो, कभी चूज़े कराए हों, पाले हों, फिर आखिर में ईमानदारी भी होती है कि यार लोग चूज़ा देने के टाइम पे बाहर की मुर्गियाँ डाल के मिक्सिंग ना करें, क्योंकि फिर गिला हमारे पास आ जाना है। तो ये सारी चीज़ें देख कर फिर हमने फ्रेंचाइजेज़ बनानी होती हैं। तो इतने साल में मैंने स्लो काम इसी वजह से किया है, आहिस्ता आहिस्ता बंदे साथ इसीलिए अटैच किए हैं कि बंदे ढूंढ कर जो मेरे एतबारी थे मैं उनको साथ अटैच कर रहा हूँ एक एक करके। अंधाधुंध बंदे अटैच करने होते, लॉलीपॉप देना होता तो शायद मैं भी आज 50 बंदा साथ अटैच करके बैठा होता, लेकिन लॉलीपॉप नहीं देना, हमने जेन्युइन काम करना है। तो इसमें पहले बंदे देखने पड़ते हैं कि भाई बंदा आगे से 2 नंबर ना निकले, कि जब ब्रीड देने का टाइम आए तो अगला बंदा जनाब भी में दगड़ पकड़ मुर्गियाँ डाल के सस्ती और हल्के बच्चे करा के ना देना स्टार्ट कर दे। मैंने कहा यार दोनों भाई एक ही केज में छोड़ते हैं और दोनों का आपको एक फ्रेम में शो करवाते हैं, इकट्ठे फिरते हुए कोशिश करते हैं कि दोनों पट्ठे आपको इकट्ठे दिखाएं। ये हमने आपस में ना थोड़े से चेक भी किए थे। आहा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तख्ती तो जब दोस्तों इसने अपनी निकालनी है ना एज के साथ दुम शुम पूरी करके, मज़ा तो असल तब आना है। क्या ख्याल है? अभी तो बस ये पठा गिरियाँ हैं, कच्चे हैं, अभी तो इन्होंने अपनी अदाएँ और अपने रूप दिखाने शुरू ही नहीं किए ना पठों ने। माशाल्लाह यार अदाएँ चेक करें, यकीन माने कि अभी जब ये अपनी तराशों में खड़े हो रहे हैं ना, मैंने इससे पहले इसको इस तराश में नहीं देखा, इस सावे पट्ठे को। क्यों हमजा तक की आज पहली दफ़ा दोस्तों मैं इस पट्ठे को इसकी ओरिजिनल बंतर के अंदर और तराश के अंदर देख रहा हूँ, क्योंकि ये पट्ठा अभी तक ना चूचों वाली इसकी अदाएँ थी, इसमें अकड़ थी ही नहीं, आकड़ शाकड़ वाला मामला ही कोई नहीं सी, सीधा खलने वाला बिल्कुल है, बच्चों की तरह ये घूमता फिरता था। तो अब हम इसको देख रहे हैं कि ये मुर्गों वाली अदाएँ इसने दिखानी स्टार्ट की हैं। और अब आप देखें माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए। माशाल्लाह का कमेंट लाजमी आपने करना है। बस इंशाल्लाह कुछ दिनों में इसके साथ भी मुर्गी लगाते हैं, इसको एक केज देते हैं। और कुछ दोस्तों ने कहा था कि इसके साथ आप लाखे खड़ी तख्ती वाले मुर्ग की जो काली पट्टी है, जो इसकी माँ की बहन है, कबूतरी नहीं, इसकी माँ की बहन नहीं बनती, इसकी माँ की बहन बनती है, सॉरी, ये तो नीली आँख वाली मादी का बच्चा है, इसके साथ लगाएं कबूतरी। तो चलें इंशाल्लाह हम इसके साथ, बल्कि इसके साथ कुछ दोस्त कह रहे थे कि कबूतरी को लगाएं काली को, तो हम इसके साथ लगाएंगे उसको, क्योंकि उस मादी का भी दुम माशाल्लाह पूरा खुला है, इसका भी पूरा खुला दुम है। तो इस सावे के साथ हम पहले कबूतरी इंशाल्लाह एक दफ़ा लगाएंगे। अब ये वाह किलो में आ चुका है और मेरे ख़्याल से अब तो बांगे शांगे भी देता होगा, क्योंकि अब तो ये लग रहा है, चीने से भी लग रहा था, इससे भी लग रहा है, तो दाबा शाबा तो इसने अब छोड़ दिया है, सब सही अब ये लगेगा जहाँ भी छोड़ेंगे। बांगे भी देता होगा। असल में यार मैं आता हूँ फार्म पे लेट ना, तो इतना टाइम मैं रहता भी नहीं हूँ, मैंने इतना तवज्जो भी नहीं दी, क्योंकि ये ऊपर ही केज में था साइड पे, तो इतना ध्यान नहीं जाता। आज ही बाहर निकाला है काफ़ी दिन बाद। हाँ छाती का प्रिंट चेक करें आप, माशाल्लाह बजरा प्रिंट है इसकी छाती पे और बड़ा
इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाता है माशाल्लाह। अमदा जी इत्थे तू विच बहवे ना, मैं साइड तो दोवें पट्ठे तकावा, इत्थे ही बह जा। मैं जी आपको एक ही फ्रेम में दोनों पट्ठे दिखाने की कोशिश करता हूँ कि दोनों पट्ठे एक जगह पे नज़र आएँ। थोड़ा जा उसकी नेड़े करें हमजा। आहा, आपको याद है एक दफ़ा इसी तरीके से मैंने लाका कड़ी तख्ती वाला और पीला आपको दोनों एक फ्रेम में दिखाए थे। यार क्या बनता रहा माशाल्लाह, पट्ठे की क्या बनता रहा। यकीन माने कि किसी ज़माने में ऐसे बंतरों के मुर्ग देख करना तो मेरी ख्वाहिश होती थी कि मेरे पास इस तरह के मुर्ग बने। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की करम नवाजी है कि हमारे पास अब घर के पट्ठे इन बंतरों में तैयार हो रहे हैं। दोस्तों कुछ मेहमान आ गए हैं, कोई नियाजी साहब आ गए हैं, पता नहीं मिलने के लिए कहाँ से आए हैं, देखते हैं। वीडियो बनाने का मज़ा तो बहुत आ रहा था और दिल भी नहीं कर रहा था कि वीडियो एंड करें, आपको शौक़ करवाते रहें, पर अब ज़ाहिर है मेहमान जो होता है वो अल्लाह ताला की रहमत होती है। अब हम अपने मेहमान को थोड़ा सा टाइम देंगे और आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपने भाई को दें इजाज़त और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ठीक है, चल।